नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जहां खटीमा क्षेत्र में लगातार आवारा पशु की वजह से सड़कों में जाम और दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा, वहीं भीम आर्मी द्वारा शहर की सड़कों और गलियों में आवारा पशुओं की समस्या और उनसे हो रही दुर्घटनाओं को लेकर नगरपालिका परिसर खटीमा में धरना प्रदर्शन किया और नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भीम आर्मी सेना प्रदर्शनकारी का कहना था कि आए दिन आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं हो रही, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी और कई घायल हो चुके। शहर में आवारा पशु सड़कों पर डेरा जमाए रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शाम और रात के समय सड़कों पर आवारा पशु की संख्या अधिक होती है। आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी वर्ता हुए। उन्होंने 150-2 माह का समय दिया। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि 2-3 महीने में ही गौशाला तैयार हो जाएगा और आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की जा रही है। गौशाला बनने के बाद इन आवारा पशुओं को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। दरअसल आवारा पशुओं से खटीमा शहर में जाम और दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। एक सामाजिक मुद्दा है और इसमें हम भी गंभीरता से विचार पहले से ही करते आए हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूं और आप लोगों को भी मैंने बताई है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा एक गौशाला का निर्माण जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है उसका किया जा रहा है और यथाशीघ्र 2-3 माह के अंदर उसमें इन जानवरों को जो बेसहारा जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनको शिफ्ट करने का हम लोग काम भी करेंगे। तो इसी प्रिटेक्स्ट में मैंने ये जो धरने पे बैठे थे भीम आर्मी के लोग, उनको अवगत करा दिया है और एक टीम भी मैंने नगर पालिका द्वारा गठित की है जो शहर की सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं उनको अपने हिसाब से जो कुछ भी संभव हो सकता हो उसको करने के लिए कहा गया है और सभी का प्रयास है कि इस खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाना। तो इसमें सभी लोग मिलजुल के अगर प्रयास करेंगे तो खटीमा सुंदर भी बनेगा, स्वच्छ भी बनेगा और स्वस्थ भी बनेगा। इसका समय की बाध्यता अब नगर पालिका का जो काम है, नगर पालिका अपने काम तक ही तो सीमित है। नगर पालिका के काम का सबसे बड़ा जो काम है सफाई व्यवस्था और नाली और प्रकाश की व्यवस्थाएं जो देखना है, उसमें नगर पालिका अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम दे रही है और ये जो काम है ये तो हमारे जिम्मेदारी सभी की बनती है। हम भी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और समय की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हम फिर भी गौशाला निर्माण होने पे हमारे बोर्ड में प्रस्ताव भी हम पारित कर चुके हैं कि एक जो वाहन है क्रय करेंगे जो जानवरों को शिफ्ट करेगा, तो गौशाला के निर्माण तक में जितना भी समय 1-2 माह का लग रहा है उसमें जैसे ही पूरा हो जाएगा हम जानवरों को यहाँ से शिफ्ट करना चालू कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे इस मुद्दे को दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता और सिपाही सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे हैं धूप में और आज अभी मैं जैसे पहुंचा हूं तो 2 बजे के आसपास आप हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी जी उपस्थित हुए और अभी पहुंचे तो उनसे वार्ता हुई हमारी और उन्होंने बैठ करके वार्ता हमसे किया, हमें अच्छा लगा। इस बात का हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमसे बैठकर वार्ता किया है। तो वार्ता में ये स्पष्ट किया है कि 1.5-2 महीने का समय जो गौशाला बन रहा है, नवनिर्मित गौशाला इधर हल्दी फार्म कहीं आसपास में है, वहाँ निर्माण कार्य जारी है, प्रोग्रेस में है। तो कुछ समय मांगा जा रहा है कि हमें 1.5-2 महीने का समय दिया जाए। उसके उपरांत जो हम सारे पशुओं को वहाँ उठाकर बंद करने का कार्य करेंगे या वहाँ रखने का कार्य करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि हमने 15 दिन पहले ये विकट समस्या चल रही है, आप अगर यहाँ से वहाँ तक सड़कों पे जाएंगे, क्योंकि हमारा तो बार बार आना जाना होता नहीं है, लेकिन अगर आप सड़कों पर जाते होंगे शाम के वक्त तो आपको जितनी गाड़ियाँ होंगी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पशु भी नज़र आते हैं सड़कों पर। अभी 2 दिन पहले की घटना हमें संज्ञान में आया कि एक पुलिसकर्मी को सांड ने उठा के फेंका, दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए। आप अनुमान लगाइए कि जब हमारे विभागीय अधिकारी और ये सब लोग आम जनता सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, भाई सड़कों पर गाड़ियों से कोलिजन हो, टकराए, एक्सीडेंट हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर किसी की कमी से और किसी की लापरवाही से अगर हमारे लोग मरें और घायल हों तो उसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएंगे और हम उसको किसके लिए बोलेंगे।
हमारे कायदे में समझ में आ रहा था कि नगर पालिका क्षेत्र जिम्मेदार है। इनके नगर क्षेत्र में जितने भी सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी कार्रवाई नगर पालिका सुचारू करे और नगर पालिका अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है अपने परिधि क्षेत्र में वहाँ से आवारा पशुओं को वहाँ से जहाँ भी उनका उचित स्थान है वहाँ संभाले, ताकि सड़कों पर जो आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं पर रोकथाम लग सके और हमारे लोग सड़कों पर सुरक्षित चल सके। एसडीएम साहब को हम पकड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे। अभी तो हमारी प्रक्रिया चल रही है थोड़ी थोड़ी कि हम सबसे पहले नगर क्षेत्र में अगर जो आवारा पशु निराश्रित पशु घूम रहे हैं उनको नगर क्षेत्र से बाहर करवाया जाए। अगर आप उन पशुओं को नगर क्षेत्र से बाहर कर देंगे तो उसके बाद हम एसडीएम महोदय को भी अवगत करा करके या जिलाध्यक्ष यहाँ जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हम उनको भी पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसल खाने का कार्य आवारा पशु कर रहे हैं, उनके फसलों को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, वो जो है उन पे भी रोकथाम लगाने का कार्य हम एसडीएम साहब को देने का कार्य करेंगे। और जो विभागीय और जो सक्षम अधिकारी जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई के लिए हम उनको भी ज्ञापन देंगे और उनको भी 15 दिन 20 दिन का समय देकर के कार्रवाई कराने की मांग करेंगे, ताकि किसानों का फसल बच सके और उनके अनाज सुरक्षित रह सकें और आवारा पशु अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहे। आपका नाम और पद? देखिए, मैं जिलाध्यक्ष एक छोटा सा सिपाही हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का और समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। वैसे पद तो मेरे पास जिलाध्यक्ष का है, लेकिन मैं एक सामान्य परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ और लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों की लड़ाई, ताकि हमारे कल किसी पत्रकार बंधु के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी अधिकारी के साथ घटना ना हो। क्योंकि 3 दिन पहले 13 तारीख में जो है ये घटना हुई है, आपको पता है। आप संज्ञान लीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाइए, पहुँचाइए, ताकि पता चले कि ये घटना पुनः पुनरावृत्ति न हो।